जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आखिर युवा क्या चाहता है? किस तरह के मुद्दे लेकर युवा इस बार चुनाव में वोटिंग करने वाला है? आज हम पहुंचे हैं बेगम बाग की कॉलोनी के युवाओं के बीच में चर्चा करने। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है कि सब चीज प्राइवेट उसमें कर देनी चाहिए, तो कितने सहमत हैं आप इस मुद्दे से? जी, मेरा नाम यशराज गुप्ता है। और जैसे कि ये मुद्दा है कि सब चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, तो कुछ हद तक ये मुद्दा सही भी है कि चीज़ होनी चाहिए और कुछ हद तक ये है कि ये नहीं होनी चाहिए। कारण ये है कि क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, तो हमें सुविधाएँ और ज़्यादा अच्छी मिलती है। अब इसमें क्या है, नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि सुविधाएँ ज़्यादा मिलती है, तो उसी हिसाब से फिर हमें जो है, उन चीज़ों के लिए पे भी करना पड़ता है। अगर सरकारी रहती है वो सब चीज़ें, तो उसमें उतना ही डिस्काउंट और वो सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर देखें कि हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। और भी युवा है, मैं जानना चाहूंगी आपसे, अभी जातिगत जनगणना, जातिगत के आधार पर जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? युवा जी, क्या चाहता है? बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं जी, मैं प्रतीक कपूर, जी। होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी जो सरकार है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। राम मंदिर बनाना एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन था। हम्म। सरकार से खुश है। तो क्या ये मान सकते हैं कि युवा के लिए राम मंदिर भी एक मुद्दा रहेगा इस बार हाँ जी, वोटिंग को बिल्कुल लेकर? मुद्दा रहेगा। आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें लेकर नमस्कार हैं? जी, मेरा नाम हर्षमित ताल है। हम मौजूदा सरकार से काफ़ी हद तक खुश हैं। मौजूदा सरकार में हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा चल रहा है, बहन-बेटियों की सुरक्षा भी अच्छी चल रही है और हिंदुत्व को लेकर भी आज हमने देखा कि भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो काफ़ी सालों से विषय बना रहा। इसके पीछे काफ़ी दंगे-फसाद भी रहे सरकारों में, लेकिन अब देखा जा रहा है कि हम खाली हिंदुत्व नहीं और दूसरी बिरादरी के लोग भी और दूसरे धर्म के लोग भी इस मुद्दे से खुश हैं, क्योंकि एक जो सांप्रदायिक मुद्दा था लड़ाई झगड़ों का, वो खत्म कर दिया गया है। एक मुद्दा अभी चल रहा है, आपको पता भी होगा कि यूनिफॉर्म कोड, सिविल कोड का मुद्दा चल रहा है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे? यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए होना चाहिए। अगर हम लोग सब एक देश में रह रहे हैं, तो एक देश में, एक समान देश में एक जैसे नागरिक होने चाहिए, सबका एक संविधान होना चाहिए, एक सबका होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सही है, उसमें हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो, लेकिन हमको तो कोई आपत्ति है नहीं। तो यकीनन यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी युवा लोग समर्थन दे रहे हैं और भी हमारे साथ युवा हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपको कहीं मौका मिल जाए कभी सांसद बनने का, तो आप क्या करेंगे? मेरा नाम आर्यन चौधरी है। जैसे कि आपने बताया कि मुझे सांसद बनने का मौका मिले, ये तो हाँ। मिलने पहले तो बहुत बड़ी बात होगी कि नहीं, मैं। अगर फिर भी कभी मिल जाए कहीं से, तो हाँ जी, हाँ जी। क्या करेंगे? सबसे पहला बदलाव युवा है क्योंकि। तो सबसे पहले जैसे आप हम बात कर रहे हैं, वोटिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है अपने टाइम पे, जैसे मैं काम करता हूँ बूथ पे, जैसे मैंने देखा है बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग वंचित रह जाते हैं वोट डालने से, जो चलने में सक्षम है, नहीं जा पाते वोटिंग पे। लेकिन सरकार हमेशा कोशिश करती है कि घर घर से वोट भी कलेक्ट किया जाए, लेकिन जब भी उसके कारण भी रह ही जाती है वोट। तो ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए। ऑनलाइन वोटिंग कितनी आप पारदर्शी मानते हैं और किस हद तक सहमत हैं आप उससे? ऑनलाइन वोटिंग मेरी नज़रों में तो बहुत अच्छी है। जो लोग जाने में अक्षम है, वो उन्हें घर बैठे वोट डालने का ऑप्शन होगा। जो लोग बाग बाहर हैं, जैसे बाहर से हैं, जो वोट नहीं कर पाते, उन्हें भी राइट्स हैं वोट करने के, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से। तो यकीनन ऑनलाइन वोटिंग को भी यहाँ पर काफी समर्थन युवा दे रहा है। ऑनलाइन वोटिंग भी चाह रहा है युवा। और भी हैं हमारे साथ लोग। मैं आपसे जानना चाहूंगी, बेरोजगारी हर चुनाव को लेकर एक मुद्दा बनता है। आपको पता भी होगा, हर बार चुनाव जो भी आते हैं तो बेरोजगारी एक मुद्दा बनता है बहुत बड़ा, खास तौर से युवाओं के लिए। तो बेरोजगारी में क्या भ्रष्टाचार ही बड़ी बाधा है? अगर है तो उसे कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, मेरा नाम संदीप बिष्ट है और जैसे कि आपने बोला है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये है कि आने वाली सरकार से हम यही अपेक्षा कर सकते हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। और जैसे कि हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है। तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी धांधली है। कहीं न कहीं किसी न कुछ भ्रष्टाचार हुआ है इस चीज़ में, ऐसे कि नहीं है कि बिल्कुल ही पारदर्शी हुआ है। तो आने वाली सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे कि चुनाव जो है वो अच्छे तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो और ईमानदारी से हो। तो भ्रष्टाचार की बात अभी हमने आपसे करी, तो ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपके पास क्या समाधान है? क्या समाधान देंगे आप? देखिए, समाधान तो भ्रष्टाचार एकदम से ऐसे खत्म तो हो नहीं सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि जितनी भी चीज़ें हो, ऑनलाइन माध्यम से हो, पारदर्शी तरीके से हो, पब्लिक के सामने से सारी चीज़ें हो। मतलब अगर ऑनलाइन होगा तो काफी भ्रष्टाचार खत्म हाँ, हो सकता है। काफ़ी जो है हद तक इसमें भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। जी, मेरा नाम बंशुल कंसल है। मेरा ये मानना है कि अगर शिक्षा सही से प्राप्त की जाए, तो मतलब नॉलेज हमें सही मिल सकती है। जैसे हमने कहीं देखा है कि जैसे पेपर लीक हुआ है पीछे उसका,
तो उसमें वही है, किसी का तो हाथ अंदर ही अंदर है। जैसे हमने देखा केमिस्ट्री का पेपर भी पीछे लीक हुआ 12th का, तो उसमें भी अंदर मतलब किसी को रिश्वत वगैरह भी दी क्या गई है। समाधान है इसका? इस तरह की वही चीजें हो रही हैं, क्या समाधान है आपकी नजर में? उसमें मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो वो है, पेपर वगैरह सही से देखे जाएं, हम्म। जिससे पेपर लीक ना हो जा सके। तो अभी हमारे साथ एक युवा गर्ल्स भी हैं यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहूंगी लड़कियों के लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा महिलाओं का भी होगा। हाँ, महिलाओं के लिए किस मुद्दा है मुद्दे के आधार जैसे पर वोट करेंगी इस बार लड़कियां? मतलब जैसे हिजाब का चल रहा है कि मतलब हिजाब नहीं पहनना, ये नहीं करना, तो इस चीज में स्कूलों में बैन हो रहा है कि हिजाब नहीं पहनना, जय श्री राम बोलना, ये करना। तो इस चीज का थोड़ा बैन होना चाहिए कि मतलब जो भी करे जाति धर्म अपने उसमें ही करे। अच्छा, जाति को लेकर किसी को फोर्स हाँ, नहीं करना किसी को चाहिए। फोर्स नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन वोटिंग की बात हो रही है काफी समय से कि ऑनलाइन वोटिंग कर देनी चाहिए, इससे परसेंटेज बढ़ेगा, है ना? ऑनलाइन वोटिंग तो तो बहुत क्या जरूरी कर देनी चाहिए? होनी चाहिए बिल्कुल। तो अधिकतर युवा ऑनलाइन वोटिंग को लेकर काफी समर्थन कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी युवा का क्या बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार? क्या 2 बड़े मुद्दे रहेंगे? मेरा नाम सोनू कुमार है। मुद्दा तो ज्यादा बेसिक शिक्षा ही है अपनी, अगर पढ़ाई अच्छे से करेंगे, और दूसरा जो काम 10 साल सरकार ने पिछले सालों में किया है और आने वाले समय में और भी अच्छा काम होगा, यही चाहते मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक ही देश में और एक ही इलेक्शन होना चाहिए, कुछ इस तरह से मेरा कुछ? नाम राम गुजर है। जी जी। जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल क्या फायदा मानते हैं इसका? काफी फायदा होगा इससे, पूरे देश को अच्छी होगी। एक मुद्दा उठ रहा है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, हर चीज प्राइवेट उसमें कर देनी चाहिए, उससे जॉब्स के भी बढ़ावा होगा। क्या इससे सहमत हैं आप? जी बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी काफी युवा सहमत हैं और ऑनलाइन वोटिंग को लेकर भी युवा यहाँ सहमत है और जातिगत जनगणना को लेकर भी यहाँ बात की जा रही है। शिक्षा के सुधार की भी बात युवा कर रहा है। तो वहीं महिलाओं के लिए बनाए जाने वाले कानूनों को लेकर सुधार होने चाहिए, यह भी बात युवा कर रहा है। मैं स्वाति भाटिया, दैनिक जागरण INX वीडियो जर्नलिस्ट शिवम अग्रवाल के साथ।